हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है और 10वां के केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हाथ में है, तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहे। आज हम लोग करने जा रहे हैं केमिस्ट्री के चैप्टर 2। इसके पहले हम लोग कर चुके हैं केमिस्ट्री के चैप्टर 1 कर चुके हैं। आज हम लोग करने जा रहे हैं चैप्टर 2। चैप्टर 2 में करा अम्ल, क्षार एवं लवण। केमिस्ट्री की जो VBI जो चैप्टर 2 है, अम्ल, क्षार और लवण, इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी मैं आपको कराने जा रहा हूँ। तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहे। इसके टोटल 68 क्वेश्चन है। 68 में क्वेश्चन में हम लोग आज 25 क्वेश्चन करेंगे, इसका आधा या 30 क्वेश्चन करेंगे, बाकी हम लोग अगले पार्ट में इसका करेंगे, पार्ट 2 इसको बनाएंगे। तो देखते हैं करा कि पहला क्वेश्चन क्या करा, कोई बिलियन, कौन है बिलियन, कोई बिलियन, कोई विलय लाल लिमटस को नीला कर देता है, उसका पीएच संभव क्या होगा, उसका पीएच मान क्या है। जब लाल लिमटस को पीला कर देगा तो उसको पीएच मान कितना है। प्रश्न संख्या फर्स्ट में, ये प्रश्न 2012 और 13 में क्या किए गए हैं, पूछे गए हैं। तो प्रश्न संख्या फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। जब कोई विलयन लाल लिमटस को नीला कर देगा ने, उसका पीएच मान 5 से क्या होगा, अधिक होगा। तो 5 से अधिक में कौन होगा, इसमें ऑप्शन देखे तो 5 से अधिक कौन है, 5 से अधिक एक है 10 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। जब कोई विलयन लाल लिमटस को नीला कर देता है तो उसका पीएच मान 10 से अधिक होता है। प्रश्न संख्या कितना करा, 2। एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के साथ बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है। कर एसिटिक अम्ल है वो जो तनु विलयन है, उसके बारे में कौन सा बात क्या है जो सत्य है। पहला बात है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में कह रहा है यह सिरका की गंध देता है। ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है यह प्याज की गंध देती है। ऑप्शन नंबर सी, यह सड़े अंडे की गंध देता है। ऑप्शन नंबर डी, यह सड़े मांस की गंध देती है। तो कह रहा क्वेश्चन, एसिटिक अम्ल तथा तनु विलयन के बारे में कौन सा अम्ल सही है। प्रश्न 2018 के पॉलिसी में यानी कि सेट नंबर सी में पूछा गया था। तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए हमसे पहले कि इसका आंसर क्या होगा। ये देखिए सही आंसर, आपका सही आंसर है। इसका क्या हो जाएगा, एसिटिक अम्ल तथा तनु विलयन के बारे में अवलोकन क्या आता है। एसिटिक अम्ल तथा तनु अम्ल यह सिरका की गंध की तरह होती है। तो ऑप्शन नंबर प्रश्न संख्या 2 का आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसी प्रकार हम लोग प्रश्न संख्या कहां चलते हैं, प्रश्न संख्या 3 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 क्या कर रहा है जो देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है एक सेकेंड, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं कि आपको प्रश्न बढ़िया से दिखाई दे। हाँ लीजिए, अब उम्मीद करते हैं आपको प्रश्न जो है जो क्लियर दिखाई दे रहा होगा। कर रहा है क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है जो देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है। अपचय का उपचय करने के लिए निम्न में से किस अवधि का उपयोग होता है। तो अपचय उपचय करने के लिए निम्न में से कौन सा अवधि का प्रयोग होता है। प्रश्न संख्या का ऑप्शन नंबर ए का रहा है एसिटिक, एटियाबोटिक, प्रतियोजैविक, एनालिटिक, तीसरा करा एंटोसाइडिक और चौथा करा एंटीसिप्टिक। तो प्रश्न संख्या 4 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 4 का आंसर हो जाएगा एंटीसाइड्स, ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न संख्या 3 छूट गया, 3 हम लोग कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 3 क्या करा, एल्कोहल की उपली पत्ती पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंद डालने पर पत्ती का रंग कैसा हो जाएगा। तो एल्कोहल की उपली पत्ती पर आयोडीन का विलयन जो रंग जब डाला जाएगा तो इसका रंग जो हो जाएगा नीला काला हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, नीला हो जाएगा और काला हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 3 का आंसर था सी। उसी प्रकार 4 का आंसर क्या था, सी। उसी प्रकार से हम लोग प्रश्न संख्या कितना चलते हैं, 5 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं, कह किसी भी उदासीन विलयन का पीएच होगा। किसी भी उदासीन विलयन का पीएच कैसा होगा, तो देखते हैं किसी भी उदासीन विलयन का पीएच होता है। यह प्रश्न 2013 और 15 में क्या किया गया, पूछे गए। तो किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होगा, 5 होगा, 7 होगा, 14 होगा और क्या होगा, 0 होगा। तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दिया, सिंपल क्वेश्चन है। किसी भी विलयन का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। उदासीन रहेगा तो 7, इसलिए जल का पीएच मान कितना है, तो जल का पीएच मान भी कितना है, 7 है, क्योंकि जल क्या है, उदासीन है, इसलिए पानी का पीएच मान कितना है, 7 है। प्रश्न संख्या हम लोग चलते हैं 6 की ओर। प्रश्न संख्या 6 में क्या करा, ये भी प्रश्न पूछे गए हैं 15 के फर्स्ट में, 20 में भी, 2020 में भी पूछा गया, 2015 में पूछा गया। निम्नलिखित में से कौन सा लवण है,
तो निम्नलिखित में से लवण कौन सा है? HCl, NaOH3, K2SO4 या NH4OH3। तो लवण पूछ रहा है निम्न में से कौन सा। प्रश्न संख्या 6 का आंसर क्या हो जाएगा? K2SO4 क्या है? एक लवण है। तो प्रश्न संख्या 6 का आंसर हो जाएगा क्या? C। उसी प्रकार प्रश्न संख्या हम लोग चलते हैं 7। किसी लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रभावित करने पर कौन सी यौगिक प्राप्त होता है? तो किसी लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रभावित करने के लिए कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? 2014 के इसी में पूछा गया है। प्रश्न संख्या कितना कह रहा ऑप्शन में? तो जो 2014 में पूछा गया प्रश्न संख्या 7, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो प्रश्न संख्या 7 का आंसर हो जाएगा आपको कुछ Fe3O4, जो यह लाल तप्त आयरन को जलवाष्प प्रभावित करने में क्या करता है? यौगिक बनाता है। उसी प्रकार से हम लोग प्रश्न संख्या चलते हैं कहाँ की ओर? प्रश्न संख्या चल रहे हैं 8 में। प्रश्न संख्या 8 का रहा, हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है? ये प्रश्न देखिए कितने बार पूछे गए। 2014 में पूछा गया, 18 में पूछा गया, 19 में पूछा गया। तो ये प्रश्न तो बहुत VVI हो गया, इंपॉर्टेंट हो गया बार बार, क्योंकि इसे क्या किया जाता है? पूछा जा रहा है, इसलिए इसको क्या करिए एकदम रट लीजिए, याद कर लीजिए। क्योंकि मैं आपको जितना भी प्रश्न करा रहा हूँ, सारा प्रश्न आपको एकदम सेम टू सेम हूबहू कट कॉपी पेस्ट एकदम एग्जाम में क्या है? छपने वाला है। तो ध्यान देने योग्य बात है। आप भी देखिए, अपने दोस्तों के साथ भी आप वीडियो को क्या कर दीजिए? शेयर कर दीजिए, क्योंकि उनको भी लाभ प्राप्त हो सके। हमारे शरीर में पीएच कितने परास की बीच कार्य करता है? तो हमारे शरीर में जो पीएच का मान है जो कार्य करता है 7 से लेके 7.8 तक। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हम लोग के बी हो जाएगा। हमारे शरीर में पीएच का परास जो होता है 7 से 7.8 के बीच होता है। उसी प्रकार हम लोग प्रश्न संख्या चलते हैं कहाँ में? चलते हैं प्रश्न संख्या 9 में। 9 में प्रश्न संख्या क्या करा जो देखते हैं, करा बेकिंग पाउडर अनुसूत्र। बेकिंग पाउडर का एकदम ये भी एकदम VVI क्वेश्चन है, एकदम रट डालिए। सारे क्वेश्चन इस तरीके से पूछते रहते हैं। बेकिंग पाउडर का होता है, बेकिंग सोडा पूछेगा, ये बेकिंग सोडा है, धोबन सोडा पूछेगा। ये दोनों एकदम रट लीजिए। ये प्रश्न 2013 और 14 में क्या किए गए? पूछे गए। करा बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या होता है? तो बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र होता है क्या चीज? NaHCO3। कौन पाउडर? बेकिंग पाउडर। इसे खाने वाला भी क्या कहते हैं? बेकिंग पाउडर। खाने वाला भी सोडा कहा जाता है। प्रश्न संख्या 10 में निम्नलिखित में से विजातीय यौगिक है। विजातीय यौगिक कौन है? ए में चूना पत्थर, बी में कह रहा है खड़िया, सी में संगमरमर और डी में प्लास्टर ऑफ पेरिस। निम्नलिखित में से कौन सा विजातीय यौगिक है? तो प्रश्न संख्या 10 का क्या हो जाएगा? प्लास्टिक ऑफ पेरिस है जो विजातीय। ये भी याद रखिएगा, प्लास्टिक ऑफ पेरिस का नीचे में अनुसूत्र लिख के क्या कीजिए बताइए। ये था प्रश्न संख्या। ये आपका देख रहे होंगे पवन टीचिंग सेंटर पवन टीचिंग सेंटर यूट्यूब पे। इस चैनल पर अगर पहली बार आप हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अब बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, यूं आगे यहाँ से बढ़ते रहें। हम लोग प्रश्न संख्या 11 की ओर चलेंगे। कह रहा है प्रश्न संख्या 11, जल्दी नीचे कमेंट बॉक्स में क्या करिए? लिख के बताइए। कह रहा निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारण विलयन का मान होता है? कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा पीएच का जो मान है जो क्षारण विलयन का मान होगा? ये प्रश्न भी पूछा गया 2014 के ए में पूछा गया, फर्स्ट वाले में पूछा गया। तो ध्यान देने योग्य बात है। निम्नलिखित में पीएच का कौन सा मान क्षार विलयन का होता है? तो क्षार विलयन का अगर आप जानते होंगे कि क्षार क्या होता है, अम्ल क्या होता है। क्षार किसको कहते हैं? क्षार जो होता है जो किसका ई होता है 0 से 14 के बीच में। क्षार होता है क्या चीज? 7 से जो पहले होगा वो क्या कहलाएगा? क्षार कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्षार कहलाएगा। सॉरी प्रश्न संख्या कितना है? 11 है। कह रहा है कि कौन सा क्षार विलयन का मान देता है? तो 7 से ऊपर होगा जो क्या कहलाएगा? क्षार कहलाएगा। और 7 से यहाँ पर अगर पीएच मान यहाँ देते हैं, यहाँ पीएच मान 0 से कितना होता है? 14 होता है। यहाँ पर अगर 7 रखते हैं, 7 उदासीन होता है। 7 के बाद कहलाता है जो क्षार कहलाता है, और 7 के जो पहले कहलाएगा जो क्या कहलाएगा? अम्ल कहलाएगा। तो कह रहा है इसमें कौन सा जो पीएच मान है जो क्या है? क्षार प्रवृत्ति के। तो क्षार प्रवृत्ति के कौन? ऑप्शन नंबर डी आपको देखा रहा है 13। 7 से ज्यादा क्योंकि यही है, याद रखिएगा। 7 उदासीन, 7 से ज्यादा क्षार और 7 से कम क्या चीज? 7 से कम अम्ल। प्रश्न संख्या हम लोग क्या चलते हैं? 12 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 12 में क्या करा? सोडियम क्लोराइड के कौन क्लोराइड? सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्लोराइड बनाता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं
कह रहा सोडियम क्लोराइड से विजातीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर क्या करता है, विजातीय बनाता है। तो सोडियम क्लोराइड का क्या करें, बनाने के लिए कह रहा सोडियम क्लोराइड बनता है। इस प्रक्रिया क्या कहलाता है? तो प्रश्न संख्या कितना है, 12 है। 12 का आंसर क्या हो जाएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के हमें जल्दी बताइए। तो इसका क्लोर क्षार अभिक्रिया, इसको क्या कहते हैं, क्लोर क्षार अभिक्रिया। तो प्रश्न संख्या 12 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। उसी प्रकार हम लोग प्रश्न संख्या कितना चलते हैं, 13 में कह रहा निम्नलिखित अम्ल में से कौन सा प्रबल अम्ल है? एक होता है प्रबल अम्ल, एक होता है दुर्बल अम्ल। आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, तो इसको याद कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल जो है प्रबल अम्ल है? ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी में एस्कॉर्बिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है फॉर्मिक अम्ल। तो प्रश्न संख्या 13 का आंसर क्या होगा, जल्दी नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। तो देखिए अब हो गया, सही हो गया आपका आंसर। अम्ल का जो प्रबल अम्ल कौन सा है, सल्फ्यूरिक अम्ल है जो प्रबल अम्ल है। अब आके लैक्टिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल और फॉर्मिक अम्ल क्या है, दुर्बल अम्ल है। उसी प्रकार से हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या कितना में चलते हैं, प्रश्न संख्या 14 में चलते हैं। कह रहा प्रश्न संख्या 14 निम्नलिखित में से कौन सा क्षारक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा क्षारक नहीं है? पहला ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है KOH, ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है NaCl, ऑप्शन नंबर सी में AlOH3, ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है ZnO। कह रहा निम्नलिखित में कौन सा क्षारक नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या होगा? हम बोल दिए ऑप्शन नंबर ए का आंसर क्या होगा। चलिए मिस्टेक होता है, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या होता है? तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा NaCl। NaCl नमक जो है निम्नलिखित में क्षार नहीं है। क्या क्षार नहीं है, लवण है, कह सकते हैं। हम लोग कहे क्षार नहीं, लवण है, अम्ल है, ये बाकी सारा जो क्या है, क्षार है। करा प्रश्न संख्या 15 में करा निम्नलिखित क्षारकों में कौन प्रबल क्षार है? जो निम्नलिखित सभी क्या दिया हुआ है, क्षार दिया हुआ है, लेकिन इसमें कौन सा जो प्रबल क्षार है? क्षार भी दो प्रकार के, प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। तो इसमें देखिए क्षारक कौन है जो प्रबल है? तो ऑप्शन नंबर ए में करा 15 के NHO, NH4OH, NaOH, MgOH2 और CuOH2, इनमें से कौन सा है प्रबल क्षार है? तो प्रश्न संख्या 15 का आंसर क्या होगा, जल्दी नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। तो प्रश्न संख्या 15 का आंसर हो जाएगा NaOH हो जाएगा। उसी प्रकार प्रश्न संख्या कितना चलते, 16 में कर रहा है। 16 क्या करा, लिटमस विलय जो बैगनी रंग का रंजक होता है यह किस पदार्थ का बना होता है? जो लिटमस विलियम है जो बैगनी रंग का होता है, रंजक होता है, यह किस पदार्थ का बना होता है? तो पहला ऑप्शन होगा कवक, दूसरा होगा विलेचर, तीसरा होगा जिम्नोस्पर्म, चौथा होगा इनमें से कोई नहीं। कौन हो जाएगा इनमें से? तो देखते हैं इनमें से क्या हो जाएगा। तो लिटमस विलयन जो बैगनी रंग का रंजक है यह किस पदार्थ का बना होता है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है कवक, बी में दिया हुआ है लीचेन, सी में दिया जिम्नोस्पर्म और डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 16 का क्या आंसर हो जाएगा? तो प्रश्न संख्या 16 का आंसर हो जाएगा लिटमस विलयन जो बैगनी रंग का रंजक होता है यह लीचेन पदार्थ से क्या होता है, बना हुआ होता है। तो प्रश्न संख्या 5 का आंसर क्या हो जाएगा, प्रश्न संख्या 16 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। उसी प्रकार हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या कितना, 17 चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है? ये जो दिया हुआ है प्रश्न संख्या 17 में दिया हुआ है, जो भी ऑप्शन दिया हुआ इसमें कौन सा है जो सूचक के रूप में नहीं इस्तेमाल किया जाता है? मेथिल ऑरेंज को भी सूचक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। फिनोथोलियनी इसको भी सूचक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। हल्दी को भी क्या किया जाता है, इसे सूचक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। मूली है जो मूली को आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, मूली को सूचक रूप में नहीं तैयार किया, इसका उपयोग या कह सकते इस्तेमाल नहीं किया जाता। चलिए बढ़ा दिए हम आपको स्लाइड को। प्रश्न संख्या चलते कितना, 17 में करा। प्रश्न संख्या 18, 17 हो गया, सॉरी 18 में चलते हैं। 18 क्या करा प्रश्न संख्या, जो देखते हैं। करा प्रश्न संख्या 18 में निम्नलिखित में से कौन गंधीय सूचक नहीं है? इनमें से जो को भी है जो गंध का सूचक नहीं है? वेनिला ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी प्याज, ऑप्शन नंबर सी शकरकंद, ऑप्शन नंबर डी लौंग का तेल। इसमें कौन सा जो है 18 प्रश्न क्या जिसमें क्या है, गंध नहीं देता है? प्याज आज जानवे कहते हैं गंध देता है, लौंग का तेल भी गंध देता है, वेनिला भी गंध देता है। ये जो शकरकंद है जो शकरकंद गंध नहीं देता। आप खाए होंगे शकरकंद, क्या शकरकंद गंध देता कि कैसा गंध है इसका? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 19 का 18 का सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या कितना, 19। कारण निम्नलिखित में से कौन सा द्विक्षारीय अम्ल है? कौन अम्ल द्विक्षारीय अम्ल? ये भी प्रश्न पूछा गया है कब, 2021 में प्रश्न पूछे गए हैं। ये भी प्रश्न इंपोर्टेंट है। ये जितने भी प्रश्न है जो VVI प्रश्न है इंपोर्टेंट है, जो भी क्या 2000 एग्जाम में आने वाले हैं, तो क्या कर लीजिए, इसे बना लीजिए, लिख लीजिए, उतार लीजिए, छाप लीजिए, जो करना है जो क्या हो जाए कर लीजिए।
करा पोटास एलम होता है, पोटास एलम है तो क्या होता है? 20 का प्रश्न संख्या कितना है? 20। 20 का आंसर क्या होगा? जो देखिए लिखा रहा ऑप्शन नंबर ए में करा एक साधारण लवण है, एक मिश्रित लवण है, एक अम्लीय लवण है, एक द्वितीय लवण है। तो पोटास एलम है जो क्या है? तो प्रश्न संख्या 20 का आंसर क्या होगा? नीचे कमेंट में लिख के मैं बताइए। तो क्या हो जाए? पोटास एलम का हो जाए एक द्वितीय लवण है। कैसा लवण है? द्वितीय लवण है। उसी प्रकार से प्रश्न संख्या हम लोग क्या चलते हैं? 21 में चलते हैं। 21 में प्रश्न संख्या 21 करा है एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है। क्यों दुर्बल अम्ल है? प्रश्न संख्या 21 का आंसर क्या होगा? जो नीचे कमेंट से लिख के बताइए। हम पहले आपको ऑप्शन बताते हैं। ऑप्शन नंबर ए में करा है इसके जलीय विलयन अम्लीय होते हैं। ऑप्शन नंबर बी में करा ये ज्यादा आयनित होता है। ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है एक कम आयनित होते हैं। और ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है ACOOH समूह के होते हैं। तो जो एसिटिक अम्ल है जो दुर्बल होते हैं, क्यों दुर्बल होते हैं? तो प्रश्न संख्या 21 का आंसर हो जाएगा सी, ये कम आयनीय होते हैं। इसलिए क्या होता है? जिसका आयन कम होगा वो दुर्बल होगा, जिसका आयन ज्यादा होगा वो क्या होगा? प्रबल होगा। तो प्रश्न संख्या कितना चलते हैं? 22 में हम लोग चलते हैं। प्रश्न संख्या 22 क्या करा? निम्नलिखित में सबसे प्रबल अम्ल कौन है? तो सबसे प्रबल अम्ल क्या? ये प्रश्न तो आपको कितना में पूछा गया? 2021 में पूछे गए। ये सारे इंपोर्टेंट प्रश्न आपको है जो हो सकता है एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन आ जाए आपके एग्जाम हॉल में, इसलिए ध्यान देने योग बात है। इसे क्या करिए? एकदम ध्यान से पढ़ लीजिए। निम्नलिखित में से सबसे प्रबल लवण कौन है? ऑप्शन नंबर ए करा NaCl, ऑप्शन नंबर बी CaCl2, ऑप्शन नंबर सी BaSO4, ऑप्शन नंबर डी LiCl। तो प्रश्न संख्या 22 का आंसर क्या हो जाएगा? NaCl है जो प्रबल लवण है। NaCl ऐसे भी जानते हैं नमक जो क्या है? एक लवण है। ऐसा कैसा लवण है? प्रबल लवण, दुर्बल नहीं है। प्रश्न संख्या क्या करा? 23 दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन टूथपेस्ट प्राय होते हैं। ये प्रश्न देखिए कितना इंपोर्टेंट है। 19 में और 20 में भी पूछा गया था। 21 में नहीं पूछा तो हो सकता है कोचिंग पूछ दे, 22 में पूछ दे, 23 में पूछ दे, 23 में पूछ दे। इसलिए ध्यान देना योग बात है। इसे क्या करिए? रट लीजिए। दांत को साफ करने के लिए दंत मंजन टूथपेस्ट में क्या प्राय होता है? क्षारीय होता है, अम्लीय होता है, लवणयुक्त होता है। इनमें से क्यों नहीं है? कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्षारीय होता है। दांत को साफ करने के लिए दंत मंजन में टूथपेस्ट में प्रायः क्या पाए जाते हैं? क्षारीय होते हैं, क्षार पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? क्षार। तो प्रश्न संख्या 23 का आंसर हो गया ए। हम लोग आगे प्रश्न और चलते हैं। अगर आप, मैं फिर आपको यही एक बात कहूंगा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। बने रहे पॉवर टीचिंग सेंटर। अब पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते हैं। हम लोग आगे प्रश्न चलते हैं। 25वां प्रश्न संख्या 25 प्रश्न संख्या 24 संख्या 24 करा शुद्ध जल का पीएच मान होता है। ये देखिए आप पता है जल पहले के शुद्ध जल क्या उदासीन होता है। उदासीन जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। इसलिए इसका डायरेक्ट आंसर देखिए, क्वेश्चन देखिए और डायरेक्ट आंसर मारिए कि 7 की दर है। तो प्रश्न संख्या 24 का आंसर हो गया क्या? बी। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। ये प्रश्न कितना 2019 में पूछा गया था। हो सकता है 2023 में भी पूछ दे, तो ध्यान देने योग बात। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? 25 में कर रहा है जब CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पानी में घोला जाता है तो विलयन का पीएच होता है। तो ध्यान देने योग्य बात है। कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ भी कहते हैं, सूखा बर्फ। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ भी सकता है कि सूखा बर्फ किसे कहते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड को सूखा बर्फ भी कहा जाता है। यहाँ कह कार्बन डाइऑक्साइड को पानी में घोला जाएगा तो इसका पीएच मान क्या हो जाएगा? मेरा ऑप्शन नंबर ए होगा 7 से अधिक हो जाएगा, बी में 7 होगा और सी में 7 से कम, डी में इनमें से कोई नहीं। तो कार्बन डाइऑक्साइड को पानी में घोला जाएगा तो इसका पीएच मान 7 से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। किसका? पानी का पीएच मान 7 से कम हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 में निम्न में से कौन सा धातु ठंडे जल से अभिक्रिया कर धातु के हाइड्रोक्साइड बनाते हैं? निम्न में से कौन सा धातु ठंडे जल से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? धातु के हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। प्रश्न संख्या 26 का ऑप्शन नंबर ए सोडियम एवं पोटेशियम बनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी मैग्नीशियम एवं कैल्शियम बनाते हैं। ऑप्शन नंबर सी सोडियम एवं कॉपर बनाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 26 का आंसर हो जाएगा ए, सोडियम एवं पोटेशियम बनाते हैं। धातु ठंडे जल से अभिक्रिया करके सोडियम एवं क्या बनाते हैं? पोटेशियम का निर्माण करते हैं, हाइड्रोक्साइड का निर्माण करते हैं। उसी प्रकार से प्रश्न संख्या कितना स्टार्ट करते हैं? प्रश्न संख्या 26 करा निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों के सफेदी करने में किया जाता है? तो कह रहा किस विलयन का उपयोग जो है दीवारों को क्या करने में? सफेदी करने में किया जाता है।
तो देखते हैं कि दीवारों को किस तरह सफेदी करने में किया जाता है। तो प्रश्न संख्या 27 का आंसर क्या होगा? आपको जानते होंगे चूना पत्थर होता है, चूना जो होता है उसका उपयोग किया जाता है दीवारों को सफेदी करने में, जिसको कहते हैं चूना। CaOH2 हो जाएगा। तो इसका 27 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। उसी प्रकार हम लोग प्रश्न संख्या कितना चलते हैं? 28 की ओर चलते हैं। 28 में निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? ये प्रश्न 2018 के पार्ट दोनों पाली में पूछे गए हैं और 2021 में प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये प्रश्न जो हो जाते हैं इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ सारे जितने प्रश्न करा रहे हैं इंपॉर्टेंट प्रश्न करा रहा हूँ। VVI क्वेश्चन है, आपको 50 में 50 लाने का ये प्रश्न दम रखते हैं। तो प्रश्न संख्या 28 का कारण निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? तो प्रश्न संख्या 28 का क्या हो जाएगा आंसर? CaO, CaCO3 और CuA। तो क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 28 का आंसर क्या होगा? नीचे कमेंट बॉक्स में जल्दी लिख के बताइए। तो सर प्रश्न संख्या 28 का आंसर होगा आपका बी होगा, CaOH2 जो होगा क्या निम्नलिखित कौन चूना कहलाता है? बुझा हुआ चूना। देखिए यही प्रश्न को घुमा के कैसे पूछा, इसमें पूछा कौन सा सफेदी करने में प्रयोग किया जाता है, यहाँ पूछ जाके बुझा चूना क्या कहते हैं, इसी को बुझा चूना भी कहते हैं और इसी का प्रयोग चूना को सफेदी करने में किया जाता है, दीवार को पोतने रंगने में किया जाता है। उसी प्रकार हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 29 की ओर। स्लाइड को आगे बढ़ाते हैं और चलते प्रश्न संख्या 29। प्रश्न संख्या 29 में क्या कह रहा है जो देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 29 में कह रहा है लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का पीएच मान क्या था? लवण है जो Na2CO3 का जो जलीय विलयन मान है वह जलीय विलयन मान कौन होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 7 से। इसका जलीय विलयन मान 7 से अधिक होगा, पीएच का जो मान होगा 7 से अधिक होगा। तो प्रश्न संख्या 29 का आंसर हो जाएगा कोची सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, नीचे कमेंट बॉक्स में जल्दी हमें लिख के बताइए। पहले हमको आंसर देने से पहले आप अपना आंसर दे दीजिए। प्रश्न संख्या 30 में कह रहा है एसेटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? कौन अम्ल? एसेटिक अम्ल का कौन नाम? IUPAC नाम। पहला का ऑप्शन नंबर ए में कह एथेनॉलिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी में कह रहा मेथनोइक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी में कह रहा प्रोपेन, ऑप्शन नंबर डी में कह रहा इनमें से कोई नहीं। तो एसेटिक अम्ल का जो होता है IUPAC नाम क्या है? जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। ये देखिए एक स्टूडेंट बोला सर इसका आंसर हो जाएगा एथेनोइक अम्ल। ऑप्शन नंबर ए होगा, एसेटिक अम्ल का IUPAC नाम होता है एथेनोइक अम्ल होता है। इसलिए प्रश्न संख्या 30 का आंसर कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा। उसी प्रकार हम लोग प्रश्न संख्या चलते हैं 31 कारण निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर देता है? कारण निम्नलिखित में से कौन सा जो अम्ल है लाल लिटमस को क्या कर देता है? नीला कर देता है। ये प्रश्न आपके पूछे गए 2018-19 में पूछे गए हैं, इसलिए ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ऐसे तो सारा प्रश्न इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पढ़ लो चाहे कहीं से प्रश्न आएगा यहीं से एकदम लिख लीजिए। ये सेम टू सेम कट कॉपी पेस्ट हो गए प्रश्न, सेम टू सेम आएगा। हम कहिएगा तो आपको आएगा, जब एग्जाम का निकलेगा पेपर तो मिला भी देंगे सेम टू सेम। निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर देता है? ऑप्शन नंबर ए H+ यानी कि एक धन आयन, OH ऋण आयन, Cl ऋण आयन प्लस O2 ऋण आयन। तो कौन सा जो होता है जो लिटमस पत्र को क्या कर देता है? लाल से नीला कर देता है। प्रश्न संख्या 31 का बोल सर आंसर होगा बी, OH- जो ऋण आयन है जो लाल लिटमस को क्या कर देता है? नीला कर देता है। तो प्रश्न संख्या 31 का हो गया आंसर बी, OH। उसी प्रकार से प्रश्न संख्या हम लोग चलते हैं 32 करा कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका पीएच संभवतः होगा। कोई भी विलयन है जो नीले लिटमस को कौन कर देता है? पत्र को लाल कर देता है, इसका पीएच मान कितना हो सकता है? ये भी प्रश्न 2018-2021 में पूछे गए हैं, तो ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वैसे तो सारे प्रश्न क्या है हमारे इंपॉर्टेंट है, इसलिए तो और ज्यादा भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाते हैं, क्योंकि एग्जाम में तो यहीं से आएगा। पढ़ लो चाहे कहीं से प्रश्न आएगा यहीं से, इसलिए देखना ना भूले। ऑक्सैलिक अम्ल का क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर तो बताया ही नहीं। विलयन के नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका पीएच मान क्या होगा? जो लिटमस पत्र को क्या कर देगा? नीले को लाल कर देगा, तो इसका पीएच मान क्या होगा? बोल सर इसका पीएच मान कितना होगा? 5 यानी 7 से कम होगा। ये 7 तो उदासीन होगा, 7 से आधा रहेगा तो क्या करेगा? 7 से अधिक रहेगा तो लाल को नीला कर देगा। यहाँ तो क्या कर रहा है? नीला को क्या लाल कर रहा है, तो इसका पीएच मान 7 से कम होगा। प्रश्न संख्या 33 ऑक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन है?
कौन अम्ल, ऑक्सेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? प्रश्न संख्या 33 का ये भी प्रश्न कब पूछे गए? 2018 में। सारे प्रश्न ऐसे हैं जो पूछे गए हैं, इंपोर्टेंट ही प्रश्न है। तो ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत किसे क्या है? संतरा में पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल, टमाटर में पाया जाता है, सिरका में पाया जाता है, इमली में पाया जाता है। तो प्रश्न संख्या 33 का आंसर क्या होगा? तो सर प्रश्न संख्या 33 का आंसर होगा ऑक्जेलिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? टमाटर में पाया जाता है। तो प्रश्न संख्या 33 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा कि ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है टमाटर में। कौन? टमाटर में। संतरा, सिरका, इमली में तो खट्टा होता है, देखो साइट्रिक अम्ल पाए जाते हैं। कौन अम्ल? साइट्रिक अम्ल पाए जाते हैं। प्रश्न संख्या हम लोग चलते हैं 34। कौन? 34। देखते हैं, एक छात्र जांच परख नली में लिए गए सोडियम बाइकार्बोनेट के तनु बिलियन में सार्वभौमिक सूचक की कुछ बूंद मिलाता है तो निम्नलिखित में कौन सा रंग दिखाई देगा? कुछ जो बूंद है जो क्या सार्वभौमिक सूचक को क्या कहा जाता है? मिला देता, तो कौन सा रंग दिखाई देगा? ये प्रश्न भी देखिए कितना कब पूछे गए? 2018 में पूछे गए। तो सारे प्रश्न क्या है? इंपोर्टेंट है। कई बार पूछे गए जी? 2 बार पूछे गए, इसलिए कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। तो प्रश्न संख्या 34 का आंसर क्या होगा? नीला है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी हरा, ऑप्शन नंबर सी नारंगी, ऑप्शन नंबर डी पीला। तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर आपका हो जाएगा ए। उसका रंग कैसा हो जाएगा? नीला हो जाएगा, सार्वभौमिक सूचक दिया जाएगा। तो उसी प्रकार से प्रश्न संख्या हम लोग चलते हैं कहाँ? प्रश्न संख्या चलते हैं 35 की ओर। कौन? 35 चलेंगे और 36 प्रश्न संख्या करें। एक जांच परख नली में लिए गए बिलियन में एक लोहा की कीले को डुबाया गया। एक जांच परख नली, उसमें लिया गया बिलियन, उसमें लोहा के कीले को क्या कर दिया गया? डुबाया गया। आधे घंटे के बाद यह देखा गया कि बिलियन का रंग परिवर्तित हो चुका है। उसे जांच परख नली में बिलियन था, उस जांच पर देखने में कौन सा बिलियन था? देखा गया कि लिमिटेस पर तो क्या हो गया? नीले से लाल रंग का हो गया बिलियन का रंग परिवर्तन हो गया। तो लोहे तो कौन सा बिलियन होगा? तो जो बिलियन का रंग क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर कितना? 35 का हो जाएगा CuSO4 कुप्रिक सल्फेट अम्ल था, CuSO4। तो प्रश्न संख्या 35 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलिए आपके स्क्रीन पर ये दिया जा रहा है क्वेश्चन नंबर 36। प्लास्टिक ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र। उसका रासायनिक सूत्र, प्लास्टिक ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? ये भी प्रश्न कब पूछे गए? 2021 में पूछे गए हैं। तो उसके पहले प्रश्न संख्या 36 का बनाने के पहले आपको देख लीजिए। इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। यहाँ से पढ़ते रहें, यूं आगे बढ़ते रहें। तो प्रश्न संख्या हमारा क्या था? 36 कर रहा था प्लास्टिक ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? ये भी प्रश्न बहुत ही इंपोर्टेंट है। बार बार बोलते प्लास्टिक ऑफ पेरिस, एकदम पूछेगा, चूना पूछेगा, धोवन सोडा पूछेगा और 100 खाने वाला सोडा। ये फिक्स, ये सारे प्रश्न आते हैं तो आते हैं। प्रश्न है प्लास्टिक ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो प्रश्न संख्या 36। कौन? 36 का आंसर क्या हो जाएगा? और सर प्लास्टिक ऑफ पेरिस का होता है CaSO4 हाफ H2O 1/2 H2O। याद रखिएगा, CaSO4 1/2 H2O होता है प्लास्टिक ऑफ पेरिस का कौन सूत्र? रसायन सूत्र। प्रश्न संख्या कौन सी चल रहे हैं? 37। कौन? 37। लिटमस विलियन जब न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय, तब यह किस रंग का होता है? न तो लिटमस पत्र लाल रंग के है और नहीं तो क्या है? अम्लीय है, न तो क्या क्षारीय है, न तो इसका pH मान 5-7 से कम है, न तो 7 से अधिक है। तब इसका रंग कैसा होगा? ये भी प्रश्न कब पूछे गए हैं? 2018 में पूछे गए हैं। तो कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। तो प्रश्न संख्या 38 का क्या हो? 37 का क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए में करा लाल रंग का हो जाएगा। ये नीला रंग का रहता है, बैंगनी रंग का रहता है या काला रंग का रहता है? तो प्रश्न संख्या 37 का आंसर हो जाएगा सी। बोल सर ये कौन रंग का रहता है? बैंगनी रंग का रहता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 38 चलते हैं। प्रश्न संख्या 38 का रहा है कि कुछ ऐसा पदार्थ होते हैं, कौन? पदार्थ, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम से बदल जाती है। इन्हें क्या कहते हैं? कुछ पदार्थ ऐसा होता है जिसका अम्लीय के गंध और क्षारीय के गंध के माध्यम से क्या होता है? परिवर्तन हो जाता है। इसको क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर ए में रंगीय सूचक, ऑप्शन नंबर बी में गंधीय सूचक, ऑप्शन नंबर सी में उदासीन सूचक और ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो
प्रश्न संख्या 38 का आंसर हो जाएगा आपका गंधीय सूचक। जो गंध क्षारीय के माध्यम से पता चल जाता है कि गंध क्या अम्ल है या क्षार है, उसको कौन सूचक कहेंगे? गंधकीय सूचक कहेंगे। तो प्रश्न संख्या 38 का हो गया ऑप्शन नंबर बी। उसी प्रकार हम लोग चलते प्रश्न संख्या 39 39। हम लोग आने वाले अर्धशतक के करीब आने वाले हैं। जो एक चैप्टर का हम क्वेश्चन बताएंगे, चैप्टर 2 का है, सोचिए हर एक चैप्टर में 50 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन बताएंगे। क्या इससे फाजुल एक भी ऑब्जेक्टिव आने वाला है? एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं। हर एक प्रश्न का चैप्टर वाइज है ऑब्जेक्टिव कराने आपको जा रहे हैं, अगर कर भी रहे हैं। और आप इसीलिए मैं कहता हूं इस पर विश्वास कीजिए, बने रहे पावर टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। अंतिम में कह रहे हैं 39 में सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोकार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके बनाता है। कोई भी धातु जो कार्बोनेट और हाइड्रोकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कर लेगा तो क्या बनाएगा? पहला संगम लवण बनाएगा, ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है कार्बनिक डाइऑक्साइड बनाएगा, ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है जल बनाएगा, और ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है इनमें से सभी बनाएगा। तो प्रश्न संख्या 39 का आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। कोई भी धातु कार्बोनेट और हाइड्रोकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेगा तो संगत लवण भी बनाएगा, उसके साथ मिलके कार्बन डाइऑक्साइड भी बना सकता है और जल भी बना सकता है, डिपेंड करता है किस धातु से वो क्रिया कर रहा है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा क्या? 39 का आंसर हो जाएगा डी, सभी हो जाएगा। अगला चलते प्रश्न संख्या कर रहा है 40 सभी अम्ल में पाया जाता है। कौन अम्ल? सभी अम्ल में क्या किया जाता है? पाया जाता है। तो क्या किया जाता है? प्रश्न ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी कैल्शियम पाया जाता है, और ऑप्शन नंबर डी नाइट्रोजन पाया जाता है। तो नीचे जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए सभी अम्ल में क्या पाया जाता है। तो बोल सर प्रश्न संख्या 40 का आंसर हम तो मारेंगे, बोल बी होगा, क्योंकि सभी अम्लों में हाइड्रोजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? तो हाइड्रोजन पाया जाता है। तो कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात, सभी अम्ल में हाइड्रोजन पाया जाता है। प्रश्न संख्या 41 हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक होते हैं। कौन युक्त? हाइड्रोजन युक्त। हाइड्रोजन युक्त सभी कौची यौगिक होते हैं? क्या होते हैं सभी यौगिक? जो देखते हैं ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक होते हैं। पहला अम्लीय, सभी यौगिक अम्लीय होगा, ऑप्शन नंबर बी में सभी यौगिक क्षारीय होगा, ऑप्शन नंबर सी में दोनों यानी कि अम्लीय और क्षारीय दोनों होगा, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 41 का आंसर हो जाएगा ए अम्लीय होता है। हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक कैसे होते हैं? अम्लीय होते हैं। प्रश्न संख्या क्या कर रहा है? 42 प्रश्न संख्या 42 में चलते हैं, क्या कर रहा है जो देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 42 में कह रहा है जल में घुलनशील क्षारक, कौन रक? क्षारक के बारे में क्या सत्य है? जो जल में घुलनशील क्षारक है उसके बारे में क्या सत्य है? ऑप्शन नंबर ए इन्हें क्षार कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी इन्हें क्या कहते हैं? स्वाद इसका स्वाद कड़वा होता है, प्राकृतिक संरक्षण होती है, डी में इनमें से सभी। तो प्रश्न संख्या 42 का आंसर हो जाएगा क्या? डी। जो घुलनशील जल में घुलनशील क्षार जो होते हैं, जो क्षार होता था, क्षार तो कलेबे करेगा। क्षार क्या होता है? स्वाद में कड़वा होता है और प्राकृतिक संरक्षण है, इसलिए इसके क्या हो जाएगा? इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 42 का आंसर क्या हो गया? डी हो गया। उसी प्रकार चलते प्रश्न संख्या कितना? 43 पीएच में पी सूचक है, किसका सूचक है? ऑप्शन नंबर ए पुशास का, बी पावर का, सी दोनों का, और डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 43 का आंसर क्या हो जाएगा? ए पुशाक का, पोटेजेंस का क्या है? सूचक है, किसमें? पीएच में। तो प्रश्न संख्या 43 का आंसर हो गया क्या? ए। उसी प्रकार चलते प्रश्न संख्या 44 एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? कौन अम्ल? एसिटिक अम्ल का कौन स्रोत? प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए 44 का ए संतरा है, ऑप्शन नंबर बी सिरका, ऑप्शन नंबर सी इमली, और ऑप्शन नंबर डी है टमाटर। तो एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 44 का आंसर आपका हो जाएगा कौन? 44 का आंसर आपका हो जाएगा बी। कौन? एसिटिक अम्ल प्राकृतिक स्रोत में क्या चाहिए? सिरका के रूप में पाया जाता है, इसलिए 44 का आंसर हो गया आपके लिए बी हो गया। प्रश्न संख्या 45 कौन? 45 करा सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? सिट्रिक अम्ल इमली, टमाटर, संतरा, नींबू या दही। तो सिट्रिक अम्ल का जो हो जाएगा क्या है? सिट्रिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? खट्टे चीज में संतरा और नींबू में कौन अम्ल पाया जाएगा? सिट्रिक अम्ल पाया जाएगा। कौची में? नींबू में, नींबू में, संतरा में। कौन अम्ल? सिट्रिक अम्ल। प्रश्न संख्या 46 कितना? 46
टार्ट्रिक अम्ल इनमें से किस में पाया जाता है? तो बोल सर टार्ट्रिक अम्ल जो है इनमें से टमाटर में पाया जाता है, इमली में पाया जाता है, दही में पाया जाता है, सिरका में पाया जाता है। तो प्रश्न संख्या 46 का आंसर हो जाएगा बी। टार्ट्रिक अम्ल है जो इमली में पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल जो संतरा में पाया जाता है। और एक तो और मैंने अभी को आपको बताया था ऑक्जेलिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है। इस सारे अम्ल के बारे में आप याद रखिएगा। तो प्रश्न संख्या हो गया 46 का आंसर हो गया कितना? बी। उसी प्रकार चलते हैं प्रश्न संख्या 47। कह रहा 47 का लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है कौन? अम्ल। लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत कौन है? दही, इमली, सिरका, टमाटर। तो लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत कौन सा हो जाएगा? तो प्रश्न संख्या बोल सर 47 का आंसर हो जाएगा ए दही। दही में कौन अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। फिर से एसिटिक अम्ल कौन में पाया जाता है? सिरका में पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? संतरा में पाया जाता है। टार्ट्रिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? इमली में पाया जाता है। और लैक्टिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? दही में पाया जाता है। और ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है। एक बार आपसे फिर से ऑक्जेलिक का कहाँ पाया जाता है? बोलिए जल्दी से। बोल सर टमाटर में। तो बोलिए एसिटिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? सिरका में। सिट्रिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? संतरा और नींबू में। टार्ट्रिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? तो टमाटर में। कहाँ पाया जाता है? इमली में। तो लैक्टिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? दही में पाया जाता है। ये सारे आपके अम्ल थे। इतना से ज्यादा आपको पूछने वाला भी नहीं है। ध्यान देने योग्य बात प्रश्न था यहाँ। हम लोग प्रश्न संख्या चलते हैं 48। कौन? 48 कह रहा है। जो 48 प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी 2021 में भी पूछा गया VVI वाले क्वेश्चन है। कह चींटी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो याद ध्यान देने योग्य बात कौन अम्ल? चींटी और चींटी के डंक में नेटल में क्या पाया जाता है? तो बोल सर उसमें मेथनोइक अम्ल पाया जाता है क्योंकि मेथनोइक अम्ल से शरीर फूल जाता है इसलिए चींटी काटता है देखिए पित्ती उछल जाता हुआ। तो कौन अम्ल? बोल सर सिट्रिक अम्ल। बताइए आपको सिट्रिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? तो बोल सर सिट्रिक अम्ल तो संतरा और नींबू में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। तो बोल सर लैक्टिक अम्ल तो दही में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? तो बोल सर एसिटिक अम्ल कौची में पाया जाता है? बोल सर एसिटिक अम्ल पाया जाता है सिरका में पाया जाता है। तो आप तीन को अगर आपको याद है, तीन नहीं भी याद है तो आप तो छाट सकते हैं। बोल सर मेथनोइक अम्ल कौची में पाया जाता है? चींटी का डंक में पाया जाता है और नेटल के डंक में पाया जाएगा। कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। फिर से सिट्रिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? तो सर सिट्रिक अम्ल जो होता है संतरा और नींबू में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? दही में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? बोल सर एसिटिक अम्ल पाया जाता है सिरका में। तो चींटी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। चलते हम लोग प्रश्न संख्या कितना 50 की ओर। एकदम हाफ सेंचुरी मारने ही वाले हम लोग हैं। दांत का क्षय कब प्रारंभ होता है यानी दांत कब खत्म होने लगा? मुंह का पीएच मान 5.5 से अधिक होने पर, मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने पर, मुंह का पीएच मान 7 होने पर, इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 49 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने लगेगा तो दांत झड़ने लगेगा, टूटने लगेगा, झनकने लगेगा। आपके पास 50 है जो लास्ट क्वेश्चन है और 50 क्वेश्चन और मैं कहिएगा तो और 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन करा दूंगा। मेरे पास क्वेश्चन अवेलेबल है और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन है जो आपके एकदम हूबहू पेपर एग्जाम में आने वाला है। इससे फाजिल एक क्वेश्चन भी आपको नहीं पूछा जाएगा, हम आपको मिलाकर भी दिखा देंगे। हमारे पेट उदर से कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? तो हमारे पेट में है जो पेट में उदर से कौन सा अम्ल निकलता है? ऑक्जेलिक अम्ल निकलता है, सिट्रिक अम्ल निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है और टार्ट्रिक अम्ल निकलता है। तो ये इतना ये HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है। HCl हमारे पेट से जो है जो कौन सा अम्ल निकलता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है। हम लोग क्या मार दिए? हाफ सेंचुरी आज मार दिए। तो मैं अंत में आपको ये कहूंगा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पवन टीचिंग सेंटर को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और आपके आसपास जो भी कोई हैं दोस्त हैं उनको क्या कीजिए क्वेश्चन को वीडियो को शेयर कर दीजिए। जो इनके पास ऑफलाइन कोचिंग का फीस नहीं जमा करने के लिए उनको सेंड करके लाइक शेयर करके आप उनकी मदद कर सकते हैं और अपने आप को भी मदद कर सकते हैं। अपने दोस्त में, यार में, रिश्तेदार में भी, रिलेटिव में भी किसी को भी भेज सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, यूं आगे बढ़ते रहें। अंत में मैं आपको यही कहूंगा, छोटे को प्यार करें, बड़े को सम्मान करें, अपना व्यक्तित्व इस तरीका से कायम रखें कि आपके साथ रह रहे स्त्री भी सुरक्षित महसूस कर सके। अंत तक आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, यूं आगे बढ़ते रहें।